घंटाल। पहले रीट के बाद और अब पटवारी परीक्षा में गुरु घंटाल के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। गुरु घंटालों के नकल कराने के कितने तरीके हैं, कितने इंतजाम हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पटवारी परीक्षा में अब तक 30 से ज्यादा नकलची गैंग के सरगना पुलिस के हत्थे चढ़े। तो क्या पुलिस प्रशासन इन बेलगाम गुरु घंटालों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है? परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए नेटबंदी तो कर दी गई है, लेकिन क्या नेटबंदी ही एकमात्र उपाय है? जबकि हकीकत यह है कि नेटबंदी की वजह से ही आम लोगों के साथ अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रतियोगिता की अग्नि परीक्षा में प्रशासन फेल। प्रतियोगी परीक्षा के कितने गुरु घंटाल? क्या नेटबंदी बचा है एकमात्र उपाय? राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराना प्रशासन के लिए आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्यों बना हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रीट परीक्षा के बाद पटवारी परीक्षा में गुरु घंटालों ने नकल के लिए तमाम अकल लगाई थी। तो क्या प्रशासन इन नकल गुरुओं पर पूरी तरह लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है? अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जोधपुर में सीएचबी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पेपर बेचते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख की नकदी, मोबाइल फोन, डायरी, प्रिंटर भी जब्त किए हैं। आरोपी पेपर के बदले 2 लाख रुपए ले रहे थे। हालांकि राहत की बात यह है कि जांच में यह पेपर फर्जी पाया गया। पटवारी परीक्षा के पहले ही दिन प्रदेश भर में नकल गिरोह से जुड़े 31 नकलची पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जयपुर में डमी अभ्यर्थी बना एलडीसी सुनील गोधारा सोडाला में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। सुनील पहले जोधपुर और फिर जालौर में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाला था। अगर पुलिस सुनील को गिरफ्तार नहीं करती तो वो आज भी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में बैठता। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुनील रीट की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे चुका है। इस गिरोह का मुख्य सरगना पीटीआई रामलाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान में परीक्षा कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उसमें नकल के जो गिरोह है वो लगातार सक्रिय हैं और कल भी पटवारी की परीक्षा में 31 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं। पटवारी परीक्षा में नकलची गिरोह के इस गैंग को देखिए। पटवारी परीक्षा में गिरोह के ये लोग नकल का षड्यंत्र रचकर आपके बच्चे के भविष्य पर ग्रहण लगाने की कोशिश में है। लेकिन इससे पहले कि नकलची गिरोह का ये डकैत अपने मकसद में कामयाब हो पाता, डीएसटी ने नकल गिरोह की अकल ठिकाने लगा दी। बीकानेर में गिरोह के 4 सदस्य अब पुलिस के शिकंजे में हैं। वहीं 12 में एक डमी कैंडिडेट पुलिस के शिकंजे में आ गया। भरतपुर में पुलिस की एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा देने से पहले ही दस्तयाब किया है, जिनके पास पहले ही प्रश्न पत्र थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नकलची गिरोह ने पटवारी परीक्षा में नकल कराने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नकल का पूरा इंतजाम गिरोह के पास था। भारी मात्रा में मोबाइल डिवाइस और ब्लूटूथ समेत 20 से ज्यादा डिवाइस मिली है। इंटरनेट ऑफ फिर भी नकल ऑन। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेटबंदी ही एकमात्र उपाय बचा है? नेटबंदी की वजह से न केवल परीक्षार्थी बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद नकल गुरुओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सरकार ने नेट बंद किया हुआ है तो कुछ तो उससे कंट्रोल हुआ है।
बाकी जो रीट के पेपर के मामले कथित तौर पर लीक का प्रकरण आया तो उसके बाद सर गवर्नमेंट जो सक्रिय है। कानून बनेगा तभी होगा। कानून बनेगा तब होगा इस पर बिल्कुल जी। लगाम, क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, उनको गुंजाइश नहीं। जयपुर समेत इन जिलों में बंद है नेट। पटवारी भर्ती परीक्षा में इंटरनेट बंद को लेकर निर्णय जिला स्तर पर किया गया है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और सवाई माधोपुर में पटवारी भर्ती परीक्षा के चलते दोनों दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक एक बार फिर नेट बंदी की गई है। जहां इंटरनेट बंद नहीं रहा, वहां भी लोग इंटरनेट बंद की अफवाह से परेशान होते रहे। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए